हेलो दोस्तों, मैं विजया रोलान हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी एलसीएम एचसीएफ के रिलेशन के बारे में। मैंने पहले एलसीएम एचसीएफ के 4 वीडियो डाल दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और आज ये है एलसीएम एचसीएफ का 5th लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं कि रिलेशन क्या है एलसीएम एचसीएफ में। तो अपना देखिए टॉपिक क्या होगा। थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ। देखिए आपको हर जगह जहाँ पे भी जाओगे, बुक्स में पढ़ लो, कोचिंग में चले जाओ, हर जगह आपको फॉर्मूला रटवाते हैं कि क्या करना होता है। अपन को क्या दे रखा होता है, 2 नंबर दे रखे होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम। बस अपन यहीं पे इसको यहाँ से रट के चले जाते हैं और कर देते हैं, हर बार क्वेश्चन भी सही हो जाता है। लेकिन इसका बेसिक भी जानना जरूरी है कि एक्चुअली में आया कहाँ से है ये। तो देखिए मैंने क्या बताया था, पहले आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाया, तो मैंने 2 नंबर लिए थे। तो उन्हीं नंबरों को लेके चलती हूँ मैं आपको और समझाती हूँ। देखिए कैसे कैसे ये फॉर्मूला बनता है वो देखिए। सबसे पहले तो देखिए इसका फैक्टर करेंगे, क्या निकलेगा, क्या आएगा, ये हो गया। उसके बाद में इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब देखिए मैं कहूँ आपको कि आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन कौन सा है, ये है और ये है, तो क्या कर लोगे आप, ये निकाल लिया। फिर अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम जो है वो क्या करते हैं अपन, जो कॉमन होता है वो लेते ही लेते हैं। तो देखिए ये ले लिया। उसके बाद में क्या हो, जो बचा हुआ है वो भी लेते हैं। तो देखिए ये ले लिया, ठीक है। अब देखिए कि अपन को करना क्या है। देखो कि अब मैं बोलूं कि आपके जो 2 नंबर होते हैं कि ये नंबर है, देखिएगा इसमें ना एक बार मिला के देखो इन नंबर्स को कि क्या क्या सेम आ रहा है। अब देखो यहाँ पे ये 2 नंबर लिए मैंने, तो देखो ये और ये नंबर मान लो, ठीक है, 2। उसके बाद में ये 2 हो रहा, ये मान लो, ये मान लो। उसके बाद में ये 3 है तो ये ले लिया। उसके बाद में ये दोनों आ गए, तो कौन से बचे हैं अपने पास, ये दोनों बचे हैं। तो जो अपना एचसीएफ और एलसीएम है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो अपने पास में क्या आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने वाला नंबर आ जाएगा ना, इनके इक्वल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एलसीएम में जो नंबर आया अपने पास में, इसके फैक्टर करने के बाद में, और एचसीएफ और एलसीएम दोनों में आया है, उनका मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, अपने दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है अपना, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। रेलवे में तो अधिकतर यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, बाकी एसएससी में प्री का पेपर होता है तो आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन। काफ़ी बार 2-4 क्वेश्चन इसी से डिपेंड आते हैं सारे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द, देखो कोई 2 नंबर दे रखे हैं। क्वेश्चन अपना ये है, 1 मिनट में इंक चेंज कर लेती हूँ। क्या दे रखा है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 144 एंड 864 एंड ये दे रखा है, ठीक है। एंड जो अपना नंबर दे रखा है अपन को, इफ 1 नंबर इज, अपने पास में एक नंबर दे रखा है 288 है, ठीक है। तो अपन को पूछा क्या है, फाइंड द अदर नंबर। एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर पूछा है। तो देखो हिंदी में बोलूँ आपको कि एलसीएम एचसीएफ, अपन को 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एक नंबर अपन को ये दे रखा है और अपन को दूसरा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो इसको क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 नंबर में अपन क्या ले लेंगे, एक नंबर ए मान लो, एक नंबर बी मान लो, ठीक है, ये मान लो, ठीक है। ये कर दिया, एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा। अब देखो अपन क्या करेंगे कि एक नंबर तो अपन को क्या दे रखा है, 288 दे रखा है, इंटू बी कोई नंबर दे रखा नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में क्या आता है
कि अपना HCF है, HCF कितना दे रखा है, LCM और HCF दे रखा है ना 144 इंटू 864। ठीक है, अब देखो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। कौन सा, ये 2 बार कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 3 और 2 आ रहा है। तो अपना दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी इजीली अपन से सोल्व हो जाते हैं। अब देखते हैं अपन आगे। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले तो एक इम्पोर्टेंट नोट बता देती हूँ मैं आपको, जिसके बेस पे SSC के मेंस में क्वेश्चन 2 या 3 पक्के होते हैं हर बार। देखिए वो क्या है अपना, कि कई बार अपन को क्या दे रखा होता है कि अपने पास में एक नंबर दे रखा होता है। तो देखते हैं अपन आगे। देखिए क्या बोला है, मैं आपको दे दूं 2 नंबर, ये दे दिया। अब मैं बोलूँ कि इसका HCF निकालना है आपको, तो इजीली आप इसका HCF क्या बोलेंगे कि 5 आ गया। ठीक है, अब देखो कि इसका टुकड़ों में करते हैं इनको, तो कैसे आ जाएगा। देखो ये चीज़ दे रखा है अपन को, ये क्या दे रखा है, ये। अब देखिएगा कि इसमें कॉमन जो आ रहा है वही अपना HCF है। उसके बाद में नंबर जो बचे हुए हैं, देखो 3 और 4 बचे हुए हैं, ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल रिलेट नहीं हो रहे ना, कि इसमें कोई और कॉमन नहीं बच रहा है। ठीक है, अब देखिए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, वो देखिएगा। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई। अब मैं बता रही हूँ आपको कि कोई नंबर दे रखा है अपन को, कि जो 2 नंबर हैं ये वाले, तो इन नंबर्स को मैं ऐसे मान लूँ कि 5A एंड 5B मान लिया मैंने ये नंबर। क्योंकि अब देखो बोला क्या है कि 5 तो एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, दोनों नंबर में। लेकिन A और B जो हैं अपन ने अभी माने हैं, वो ऐसे नंबर है ना तो A से रिलेट कर रहा है कि इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, और ना B A से रिलेट कर रहा है। ये चीज़ दे रखी है। अब देखिए इसमें मैं एक क्वेश्चन समझाती हूँ आपको, वो कैसे होगा कि अपन को एक जो नोट है मैं अभी बता रही थी, ये जस्ट समझाया आपको। अब मैं वो नोट लिखाती हूँ आपको, कि दे रखा है अपन को HCF ऑफ 2 नंबर इज H, ये दे रखा है अपन को। ठीक है, देन 2 नंबर इज क्या क्या हो जाएंगे, मान लो कि अपने पास में हो गया HX हो गया एंड HY हो गया, ये नंबर है अपने, उनका HCF H है, ये दे रखा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, वेर X एंड Y क्या है, या तो को प्राइम नंबर होंगे या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर होगा। अब आप बोलोगे कि रिलेटिव प्राइम नंबर का मतलब क्या, तो देखिएगा मैंने क्या बताया, H जो है, H अपन ने 2 नंबर माने थे, अभी मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया था HX एंड HY, ये चीज़ समझाई थी। ठीक है, तो बताया क्या कि H तो एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, लेकिन X और Y है वो कतई क्या है, कॉमन नहीं, इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इनका HCF निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, 1 होएगा। ये चीज़ याद करने की है। तो अभी मैंने क्वेश्चन में क्या बोला कि अपन को इसके बेस पे कई क्वेश्चन आते हैं कि अपना HCF दे रखा है, 2 नंबर का H दे रखा है, उसके बाद में अपने पास में नंबर ये हैं HX एंड HY, वहाँ पे अपना X और Y है, वो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखते हैं इसके बेस पे अपन एक क्वेश्चन समझते हैं, फिर ज़्यादा समझ में आएगा अपन को। तो क्वेश्चन क्या है वो देखिए पहले। तो क्वेश्चन अपन को दे रखा है if HCF and LCM LCM of 2 number, और कितना दे रखा है 13 एंड ये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है इफ 1 नंबर इज बिटवीन, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिटवीन 75 एंड 125, देन फाइंड द अदर नंबर, ये दे रखा है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो पहले नोट बताया है वो क्या बताया था कि अपने पास में अगर HCF निकालते कोई 2 नंबर का तो उसका H माना था कि HCF ये दे रखा है, नंबर क्या मान लेते हैं अपन उसको HX एंड HY ये मानते हैं। तो देखिए इसको क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करना है। एक फॉर्मूला बताया मैंने स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू क्या होता है,
HCF इंटू LCM। एक बार इधर लिख देती हूं, देखिए क्या दे रखा है अपन को, दे रखा है ये H दे रखा है, ये अपना क्या है HCF है। माना अपन ने क्या मान लिया, HX एंड HY, ये अपन ने मान लिए 2 नंबर मान लिए, ठीक है। अब ये रिलेटिव को प्राइम नंबर है X एंड Y, ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई। और अपना एक फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो अपन क्या है अपना क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, HCF दे रखा है, LCM दे रखा है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, HCF दे रखा है अपन को 13, ये दे रखा है 455, अपना LCM दे रखा है। उसके बाद में अपन को क्या निकालना है, एक नंबर अपन को दे रखा है, वो किसके किसके बीच में है, 75 और 125 के बीच में है। दूसरा नंबर अपन को फाइंड करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे अपन, तो देखिए अपना HCF क्या दे रखा है अपन को 13। अब मैं नंबर मानूं तो क्या करूंगी, 13x एंड 13y मान सकती हूँ। एक नंबर 13x हो गया, एक नंबर 13y हो गया। तो अब इन दोनों नंबर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं, देखिएगा, ठीक है, प्रोडक्ट कर लिया। अब देखो इसको कैंसिल आउट करो, हो गया, क्या बच रहा है अपने पास में 13x एंड इंटू y इक्वल्स टू बच रहा है अपने पास में ये। अब इसको भी अपन 13 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, कितना 13 39 और ये कितनी बार चला जाएगा 35, ठीक है। x एंड y की वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई। अब यहाँ तक किसको समझ में आ गया वो देखना। अब आगे अपन को क्या पूछा है कि जो नंबर लेना है अपन को वो किसके बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, पहला नंबर और दूसरा नंबर अपन को फाइंड करना है। अब देखिए कि एक्स वाई का ऐसा कौन सी वैल्यू लें कि ये नंबर ऐसे, देखो एक तो मैं क्या ले लूँ, अगर मैं ले लूँ एक पेयर, एक्स की वैल्यू मान लूँ फर्स्ट और इसकी मान लूँ 35, दूसरा नंबर अगर मैं मानूँ तो 7 और 5 मान लिया, ठीक है। अब देखो अपन को करना क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। देखो कि अगर मैं पहला वाला पेयर रखती हूँ इन नंबर में, नंबर तो पता करना है अपन को दोनों, तो देखो अगर मैं x और y की, देखो x और y की वैल्यू रखनी है, अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँगी तो पहला नंबर तो क्या आ जाएगा 13, लेकिन दूसरा नंबर अगर मैं रखूँ 35 इसमें, तो देखो 35 रखेंगे तो इसके भी आउट में जा रहा है और पहला नंबर इनके बीच में नहीं आ रहा, तो अपन ये पेयर नहीं रखेंगे। उसके बाद में आता है अपना दूसरा पेयर, ये रख के देखो एक बार कि कितना आ रहा है। एक तो कितना आ जाएगा अपना कि x की जगह मान लो मैंने 5 रखा तो एक तो आ गया, ये आ गया। उसके बाद में दूसरा क्या आएगा अपना 7 रखेंगे y की जगह तो ये आ गया। अब देखो बोला क्या है अपने पास अपन को कि एक जो नंबर है वो तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, देखो 91 इन दोनों के बीच में है, ठीक है। उसके बाद में बोला है कि दूसरा नंबर फाइंड करना, तो दूसरा नंबर अपना क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है वो देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपन को, इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का HCF एंड LCM वो कितना दे रखा है 17 एंड 408, ठीक है। हाउ मैनी नंबर आर possible for such type, ओके। अब देखो अपन को क्या पूछा है कि अपन को दे क्या रखा है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं, इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर कितना ये दे रखा है। उसके बाद में बोला हाउ मेनी नंबर आर पॉसिबल फॉर सच टाइप, कि कितने नंबर ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं, कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं वो पूछा है। तो क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ये बता रखा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना क्या हो गया 17 HCF, LCM कितना 408 कर रखा है, दे रखा है। उसके बाद में क्या बोला है कि अगर अपने पास में नंबर नहीं भी दे रखा है तो अपन क्या मान लेंगे, HCF का H, जो HCF दे रखा होता है 2 नंबर का, और मानते क्या अपन HX एंड HY मानते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो HCF कितना दे रखा है 17x कर लेंगे, इंटू प्रोडक्ट करेंगे तो 17y कर लेंगे। अब देखो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो गया। उसके बाद में x y और ये 17 इक्वल्स टू अपना क्या बच गया 408। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड हो रहा है 24 इक्वल x और y की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। ये चीज़ दे रखी है अपन को, ठीक है। अब देखो कि मैंने क्या बताया कि अपने पास में अगर पेयर बनाना होता है तो वो पेयर बनाते हैं हर बार। मैंने क्या बोला कि x और y की वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये एक दूसरे की में कॉमन नहीं आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो मैं लूँ, अगर पहला पेयर लूँ मैं ये ले लिया, उसके बाद में मैं क्या ले सकती हूँ, पेयर लेके देख लो एक बार। उसके यहाँ बता देती हूँ एक बार थोड़ा ऊपर करके, देखो x और y इक्वल्स x इंटू वाई इक्वल्स टू क्या आ रहा है अपने पास में 24 आ गया। अब मैं पेयर बनाऊँ तो पहला पेयर क्या बनेगा, ये बन गया। उसके बाद में क्या बन रहा है, ठीक है, उसके बाद में क्या बनेगा, ये बन गया। उसके बाद में ये बन जाएगा। उसके बाद में छः का तो वापस आ ही गया, ये बन रहे हैं। अब देखो कि अपन को क्या पता मैंने बताया आपको कि x और y जो है उनमें क्या होना, को प्राइम नंबर दे रखा है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है इन दोनों का कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखो कॉमन 1 और 24 में कोई कॉमन आ रहेगा, इसमें देखो 2 और इसमें 12 में आ रहा है ना 2 आ रहा है, देखो 2 से फैक्टर हो जाएगा इसका, तो ये नहीं लेंगे अपन। उसके बाद में 3 और 8 में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा तो ये ले लेंगे, तो 2 पेयर तो ये बन गए। उसके बाद में देखो 4 और 6 में आ रहा है 2 आएगा ना, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये भी नहीं लेंगे। तो अपने पास में कितने ऐसे नंबर बनेंगे, कितनी पॉसिबल होंगे ऐसे नंबर, 2 पेयर पॉसिबल होंगे। तो वो कौन से होंगे 1 इंटू 24, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा 3 इंटू 8, ये हो गया। ये SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है अपना, अब अच्छे से समझ में आओगा। इसमें ज़्यादातर ध्यान रखने की बात यही है कि जो अपना कॉमन x एंड y है उसमें कॉमन नहीं आना चाहिए, कॉमन होना नहीं चाहिए वो पेयर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर अपना 4 देखिए। 4 क्या दे रखा है कि इफ़ HCF और LCM ऑफ 2 नंबर आर 29 एंड ये दे रखा है, ठीक है। एंड फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर इफ बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 29। देखिए अपने पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि LCM और HCF है 2 नंबर का, वो ये दे रखा है। सबसे पहले तो यहाँ तक तो आप समझ में होंगे। उसके बाद में बोला जो नंबर आएंगे फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर, जो अपने पास में दोनों नंबर होंगे उनका क्या करना है अपन को फाइंड करना, दोनों का क्या करना है सम करना, ये अपन को पूछा है। अगर वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए 29 से ग्रेटर होना चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको जब भी बताया कि HCF हमेशा क्या होता है दोनों नंबर से छोटा होता है। तो सबसे पहले तो अपने HCF कितना देखा है 29, तो ये पूछा है। अगर ये नहीं भी देता तो अपन कर लेते कि ग्रेटर देन इससे ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि HCF तो क्या होता है हमेशा नंबर से छोटा होता है। अब देखिए कि क्वेश्चन कैसे करते हैं वो देखिए। तो मैंने पीछे जो 2 क्वेश्चन में प्रोसेस बताया था, क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल्स टू HCM इंटू LCM, ठीक है। तो ये तो 29 दे रखा है, उसके बाद में ये दे रखा है अपन को, ओके। अब देखो 2 नंबर जो अपन क्या करेंगे अपन HX एंड HY मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 29x इंटू 29y, ठीक है। अब अपन को क्या करना है
ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद में y इक्वल्स टू क्या बचेगा, इसको अपन कैंसिल कर देंगे। तो अपने ऐसे ही करके अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू अपने पास में क्या आएगी, इसको अपन डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद में कितना आएगा अपना, वो देखिए। तो अपना क्वेश्चन का ये कितना आ जाएगा डिवाइड करने के बाद में, देखो 1 बार कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद में कितना बच रहा है ये, उसके बाद में डिवाइड होगा, ये कितना आ जाएगा अपना 143 आ गया। ठीक है, अब देखिए कि इस पे वही बात है कि x और y का कौन सा पेयर लेना है जो दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। पेयर क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये बना के देखो, देखो ये वाला बना के देखा। तो ये अपन करेंगे कि अपन को क्या करना है, दोनों का सम फाइंड करना है, वो भी किससे ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला तो क्या लिया, मान लो कि आपने ले लिया 29 इंटू 1 कर दिया, x की वैल्यू 1 करेंगे, लेकिन पूछा क्या है अपन को कि इससे ग्रेटर होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला पेयर ले नहीं सकते। उसके बाद में दूसरा पेयर बनाए, तो मान लो कि अपना दूसरा पेयर ये बन गया। ठीक है, ये पेयर कैसे बनाते हैं, कैसे इनको फैक्टर करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगी। आप तो अभी क्वेश्चन समझते हैं। तो ये बन गया। अब देखो कि कई बार क्वेश्चन में अपन गलती क्या करते हैं कि अपने पास में यहाँ तक पहुँचने के बाद में अपने क्या पूछता है कि सम पूछा है, तो अपन इन दोनों का सम करके 24 सीधा आंसर कर देते हैं। लेकिन ये तो क्या है, अपना पेयर x एंड y की वैल्यू आई है, लेकिन एग्जैक्ट में अपन नंबर क्या है अपना 29x इंटू 29x, एक नंबर ये दे रखा है, दूसरा नंबर क्या है 29y। अब अपन को क्या पूछा है कि इनका एड सम पूछा है, तो दोनों नंबर का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो। तो प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 29 कॉमन ले लो, x प्लस y। ठीक है, अब देखो 29 11 प्लस 13, तो ऐसे ही दोनों नंबर का अपने पास में क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। कर दोगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 5 था। बाकी जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज का वीडियो अपन यहीं एंड करते हैं। तो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।